हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ लिया है। पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब देखिए, उसमें मैंने आपको थ्योरी बताया, डेरिवेशन बताया, फार्मूला बताया, लेकिन फिजिक्स में एक और चीज़ होती है जो कि है न्यूमेरिकल, जो कि आपके एग्जाम्स में 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में हमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करें तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल हम पढ़ लेते हैं। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये कैसा न्यूमेरिकल है। तो देखिए, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको स्टेप ध्यान देना है, फार्मूला समझना है, बस। देखिए, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी? जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? हमें दिया है तेल की एक बूंद का द्रव्यमान। देखिए, एक तेल की बूंद का जो द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है। तो हम लिखते हैं तेल की, अब देखिए जो कुछ दिया गया है उस वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए, हम इसको द्रव्यमान हमें दिया गया है, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बताइए? स्मॉल एम से। ठीक है, तो स्मॉल एम इक्वल टू हमें दिया गया है 0.001 मिलीग्राम। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हमें मिलीग्राम दिया गया है। ठीक है, तो जब हमें मिलीग्राम दिया गया है और इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 0.001 बटा 10 के पावर 6 से हमें भाग देना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, 0.001 को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से नीचे भाग देना होगा। ठीक है, अब ग्राम को अगर आप क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से और भाग देना पड़ेगा। तो जब आप 1000 गुणे 1000 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 की पावर 6। देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, आपका द्रव्यमान दिया गया है मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम को पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो 0.001 को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको नीचे भाग देना होगा। ठीक है, अब ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से फिर से भाग देना होगा। तो 1000 गुणे 1000, इसको हमने 10 की पावर 6 लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर फाइनली जो हमारा m आ जाएगा, m, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0.001 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। देखिए, सिंपल है, क्योंकि पॉइंट कितने अंकों पर लगा, 1 2 3 पर। क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अगर हम राइट में जाते तो 10 की पावर 3 हो जाता। गुणे ये 10 की पावर 6 है, ऊपर जाएगा तो नीचे +6 है, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 10 की पावर -6। अब देखिए, एक से आपका कोई दिक्कत नहीं है, एक तो इसमें गुणा हो जाएगा। अब 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको पहले वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना है। समझ में आया? तो इतना आ गया आपका तेल की एक बूंद का द्रव्यमान। 0.001 मिलीग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। हमें तेल की बूंद पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, बताइए? हम डिनोट करते हैं आवेश को Q से। तो Q हमें कितना दिया गया है, देखिए, तेल की एक बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं। देखिए, एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, तो यहाँ पर आपका 3E हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, अब देखिए Q इक्वल टू 3
गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, सभी को पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। अब यहाँ से आपका क्यू निकल आएगा, क्यू इक्वल टू 3 का 1.6 से गुणा करेंगे तो आपका 4.8 आ जाएगा। देखिए 16 3 48 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये कूलाम में आएगा क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब हमने क्या किया, एम निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है ई। हमें वैल्यू जिसकी ज्ञात करनी है वो ई की ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने सिर्फ वैल्यू को निकाला है, ठीक है। हमें ई निकालना है तो ई को हम निकालते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एफ अपान क्यू, ठीक है। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इक्वल टू एफ अपान क्यू। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम जी, चूँकि F इक्वल टू एम जी होता है। ये मैंने आपको पहले आप लोगों ने हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जहाँ m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर f आपका हो जाएगा, f के स्थान पर हम mg रख देंगे अपान q, ठीक है, mg अपान q। अब देखिए यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं तो आपका E इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू हमें दी गई है, ऊपर हमने निकाला था ये 10 की पावर माइनस 9 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9, ठीक है, गुणे जी की वैल्यू याद रखिएगा 9.8 होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का वो होता है 9.8, ठीक है, अपान क्यू हमें दिया गया है, ये देखिए 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ई आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए सिंपल है, यहाँ से हम क्या करेंगे 4.8 का ये दशमलव काटेंगे, ये दशमलव काटेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पर लगा था, एक अंक के बाद यहाँ पर। अब जब आप 48 को 98 कट करेंगे, 98 को 48 से, तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा 2.04, ठीक है। यानी कि जब आप 98 को 48 से भाग देंगे तो 2.04 आएगा, ठीक है। तो 2.04 गुणे 10 की पावर माइनस 9। अब देखिए ये नीचे जो है आपका 10 की पावर माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 19, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए नीचे ये है, ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 ऐसे रहेगा। फाइनली आपका आ जाएगा E इक्वल टू 2.04 गुणे 10 की पावर, देखिए माइनस 19 है ये प्लस, सॉरी माइनस 9 है ये प्लस 19 है। तो यार एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जिसका जैसे इसकी पावर जो घात है वो बड़ा है इससे, ठीक है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह लिया जाएगा। जैसे ये माइनस वाला छोटा है सिर्फ 9 है, ये प्लस वाला जिस पर प्लस है वो 19 है, तो प्लस वाले चिन्ह को लिया जाएगा। ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, तो 9 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है, समझ में आया। देखिए 10 की पावर माइनस 9 है, 10 की पावर 19 है, तो प्लस वाला जो है ये इस गिनती ज़्यादा है, ठीक है, तो इसी का चिन्ह यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस आपस में ये घट जाएंगे, जिसका ज़्यादा होगा गिनती उसी को यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये 10 की पावर प्लस में 10 आपका आ जाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो फाइनली जो आपका ये न्यूमेरिकल है ये लग चुका है, ठीक है, लग गया ना, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो समझ में आया। इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम्स में आता है। देखिए एक फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, E इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये फार्मूला याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, इसी की सहायता से न्यूमेरिकल लगा है, ठीक है। जहाँ F है बल, Q है आवेश, F इक्वल टू mg भी होता है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्या आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।